हम लोग सेकंड वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बड़े अच्छे से समझे थे। आज कुछ क्वेश्चन बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। X और Y दो पार्टनर हैं, रेशियो है 7:3। Their capital account as at 1st April 2020 stood at X 5 lakhs, Y 4 lakhs। कैपिटल इनका जो है 5 lakhs और 4 lakhs है। पार्टनर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? 5%। ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 वर, यहां पे हमको ड्राइंग दी हुई है 72,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। Profit for the year before allowing interest on capital and salary to Y 5,000 per month। Y की सैलरी 5,000 पर मंथ है और प्रॉफिट उसके आगे दिया पर मंथ वॉज 8 lakhs। प्रॉफिट दिया है 8 लाख रुपए। 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। अच्छा, प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में डालना है। तो सबसे पहले आप P&L अकाउंट को देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी आप देखिए। तो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन इन द क्वेश्चन है 8 lakhs लिखा है। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट 8 lakhs लिखा है, यहां कोई डाउट की बात ही नहीं। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो जो कैपिटल है उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालना था? कैपिटल 5%। तो 5 lakhs का 5% निकालेंगे तो 25,000 आएगा और 4 lakhs का 5% निकालेंगे तो 20,000 आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 25,000 तो 20,000 दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 दिया है। अब यहां आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये करेंट अकाउंट लिखा है। यस डियर, जिस क्वेश्चन में अगर प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाने को कहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। पिछले के वीडियो में ये बातें मैंने बड़े अच्छे से समझा दी थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे लिखा होगा X करेंट अकाउंट 25,000, Y करेंट अकाउंट 20,000। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। Y की सैलरी दी थी 5,000 पर मंथ। 5,000 इंटू 12 करिए तो एक साल की सैलरी आ जाएगी। फॉर्मूला देखे जाए, नीचे सॉल्यूशन देखते चलिए। तो 60,000 आपकी आ गई सैलरी। और क्वेश्चन में एक बड़ा अच्छे से कहा था कि 10% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं। सीधे जो प्रॉफिट दिया है 8 lakhs का 10%। डिविजिबल का अगर कहता तो 8 lakhs में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते, सैलरी माइनस करते, फिर जो प्रॉफिट आता उस पे जनरल रिजर्व आता। लेकिन यहां डिविजिबल प्रॉफिट या जो पार्टनर को बांड डिस्ट्रीब्यूट करना है उस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, वो सीधे नेट प्रॉफिट का 10% यानी 80,000 देखिए जनरल रिजर्व में होगा। अब प्रॉफिट में इन तीनों को माइनस करिए तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स में और वाई में। एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल की जगह एक्स करेंट अकाउंट, वाई करेंट अकाउंट। तो मैं सोचता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं कैपिटल अकाउंट में। यहां फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा क्योंकि करेंट अकाउंट बनाने को कहेगा जब भी तो फिक्स्ड और करेंट दोनों बनेंगे। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट आपको बढ़िया स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 lakhs एंड 4 lakhs। यही 5 lakhs एंड 4 lakhs डेबिट साइड आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, खत्म। यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फिक्स कैपिटल आता है, एडिशनल कैपिटल आता है और कैपिटल विड्रॉन आता है। बट यहां सिर्फ कैपिटल दिया है तो हमारा आ गया 5 lakhs एंड 4 lakhs। इसके बाद आ जाइए आप करेंट अकाउंट में। अब करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस होता तो क्रेडिट साइड हम बैलेंस लिखते, लेकिन करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है तो क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आएगा, वाई की सैलरी आएगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड में आएगा ड्राइंग, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता। अब नहीं है तो नहीं आएगा।
फिर क्रेडिट का टोटल करिए, डेबिट साइड माइनस करिए तो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 3,83,500, 2,14,500। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। अब 1 आपने बड़े अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन 2 में थोड़ा सा और कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं हम। X and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 7:3, सेम टू सेम है, पिछले बार भी 7:3 था। Their capital account as at 1st April 2020, X 5 lakhs, Y 4 lakhs। कैपिटल दिया है 5 lakhs एंड 4 lakhs। पार्टनर आर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ड्राइंग दी हुई है X की और Y की 72,000 एंड 50,000। क्वेश्चन में देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 5,000 पर मंथ। अरे यार, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टू सेम। बट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। यहां जनरल रिजर्व जो है, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ रखा है ताकि इस दोनों पार्ट को आप अच्छे से समझ सके। अब आइए, क्वेश्चन तो सेम है तो हम थोड़ा और फास्ट ट्रैक में भी कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट जो 8 लाख दिया है, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% फाइंड आउट करना है। सर यहां तो करेंट अकाउंट नहीं लिखा है। अरे दोस्त, यहां तो कैपिटल अकाउंट बनाने को ही नहीं कहा है। कैपिटल अकाउंट बनाने को कहता तब तो तुम करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट लिखते। यहां सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो 8 लाख क्रेडिट साइड लिखिए। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X का लिखिए 25,000, Y का लिखिए 20,000। इसके बाद Y की सैलरी 5,000 पर मंथ करिए। 5,000 पर मंथ करेंगे तो 60,000 Y की सैलरी आ गई। जनरल रिजर्व आपको मैच कराने में सुविधा जाएगा। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट 8 लाख का 10% निकाला था। यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट यानी बांटने वाला प्रॉफिट। बांटने वाला प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 8 लाख जो क्रेडिट का टोटल है उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 माइनस करिए, सैलरी 60,000 माइनस करिए। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 6,95,000। 695 जो दोनों में बांटना है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस 6,95,000 का 10% जनरल रिजर्व होगा तो 69,500 आपका जनरल रिजर्व आएगा। इसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 7:3। फिर से रिपीट करूं, क्रेडिट साइड का 8 लाख का टोटल लीजिए, डेबिट साइड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस करिए। फिर जो प्रॉफिट आएगा वो बांटने वाला प्रॉफिट आएगा, वो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% फाइंड आउट करिए तो 69,500 आएगा। फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में ABC पार्टनर, एक बार क्वेश्चन तो पढ़ ही लेते हैं। ABC पार्टनर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ ऑफ 7,000 पर मंथ। पार्टनर जो एंटाइटल्ड हो रहे हैं वो 7,000 पर मंथ निकाल सकते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ A, B एंड C ड्रू 7,000, 6,000, 5,000 रेस्पेक्टिवली। सर इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि डिसाइड हुआ था ये कि ड्राइंग 7,000 पर मंथ कर सकते हैं। वहां पे A ने किया है 7,000, B ने किया है 6,000 और C ने ड्राइंग किया है 5,000। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, याद रखना, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ मतलब 6.5/12। याद रखना वो बात, 6.5 फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फिक्स्ड 8%, 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट है 7,55,000 ऑफ विच 2 lakhs आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट है 7,55,000, जनरल रिजर्व में 2 lakhs ट्रांसफर कर रहा है। B एंड C आर टू गेट सैलरी 30,000, 45,000 पर एनम रेस्पेक्टिवली। आगे क्वेश्चन में ये कहता है A is to receive commission 10% of distributable profit after charging such commission। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 2-3 टाइम्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां कमीशन है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी पूरा क्वेश्चन बना लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लीजिए। पूरा क्वेश्चन बन गया, उसमें से माइनस करके प्रॉफिट आ गया वर्किंग नोट में
इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग जब भी कमीशन होगा तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऑन 1 अप्रैल कैपिटल का बैलेंस दिया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है। अब चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए। सबसे पहले लिखा है 7,55,000 नेट प्रॉफिट को लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है 7,55,000 P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो। ए याद है आपको 7,000, बी 6,000 और सी 5,000 निकाल रहे थे पर मंथ फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो 7,000 इंटू 12 करोगे तो 84,000, 6,000 इंटू 12 करोगे तो 72,000 और 5,000 इंटू 12 करोगे तो 60,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5 बाई 12 इंटू 6.5 बाई 12। सर वो जो सॉल्यूशन है उसमें तो 13 बाई 24 कर रहा है। अरे पगले 6.5 को डबल कर लिया है 13 और नीचे बाई 12 को क्या कर लिया है 24 कर लिया है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप 6.5 बाई 12 इंटू 6.5 बाई 12 इंटू 6.5 बाई 12 करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो। अब सर ये 6.5 कैसे आता है, मैंने सेकंड वीडियो में बड़े अच्छे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, मिड डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ को समझाया है। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के बाद डेबिट साइड आ जाइए। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व बड़े अच्छे से कहा था, जनरल रिजर्व लिख लीजिए। 2 लाख दिया हुआ था, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 5 लाख, 4 लाख, 3,50,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। पार्टनर की सैलरी दी थी बी की और सी की 30,000 और 45,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कमीशन। कमीशन निकालने के लिए पहले P&L के क्रेडिट साइड 7,55,000 प्लस 11,700 सबको ऐड करिए तो आएगा 7,66,700। उसमें डेबिट का जनरल रिजर्व, डेबिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेबिट का सैलरी निकालेंगे तब कमीशन निकलेगा। ये इतने को माइनस कर लीजिए। ये सब जब आप माइनस करेंगे वर्किंग नोट में करिएगा तो आपका जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको यूं कहते हैं कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का इनटू रेट क्या था, कमीशन का रेट क्या था 10%, इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट जो आएगा वो आएगा 35,609। वो कमीशन लिख लीजिए। फिर बचे हुए बैलेंस को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करिए। मैं एक बार और आपको कमीशन समझा दूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट का पूरा टोटल करिए, डेबिट का टोटल जो भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जनरल रिजर्व था, सैलरी था, माइनस करिए। जो भी फिगर आएगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो जो नेट प्रॉफिट आएगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा इनटू रेट यानी 10 अपॉन 110 करिए तो जो निकलेगा वो आएगा 35,609। उसको आप लिख लीजिए कमीशन। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 3,56,091। उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सर क्वेश्चन में अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल, अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल बांटिए तीनों को। अब इसके बाद आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिखे एज यूजुअल। आप तो फॉर्मेट जानते हैं बहुत अच्छे से, आपने वीडियो 1 वीडियो 2 देखा है। और अगर यहां कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर से देखिए आप वीडियो 1 वीडियो 2। वहां पे आप सबसे पहला कैपिटल का बैलेंस लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो, डेबिट साइड में आएगा आपका ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्रेडिट का टोटल करिए, डेबिट का माइनस करिए, जो बैलेंस आएगा बैलेंस कैरीड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज करते हैं 4th। 3 पार्टनर थे, जय, विजय और करण। तो इन तीनों पार्टनर में जय जो था थोड़ा रोलू टाइप का था। जय थोड़ा स्टाइलिश था तो जय बोला कि यार मैं गारंटी देता हूं, हम लोग जो प्रोफेशनल फीस जो होगी ना वो 2 लाख रुपए से कम नहीं होगी। हम लोग जो काम कर रहे हैं ना उसमें एक प्रोफेशनल फीस आती है अपने इनकम में, वो 2 लाख से कम नहीं होगी। ये कौन बोला? जय ने। अब अगर मान लो प्रोफेशनल फीस उसने रोल तो मार दिया कि 2 लाख से कम नहीं होगी, मान लो 2 लाख से कम होती है
अगर 2 लाख रुपए से कम हुई, यानी 2 लाख रुपीज से कम होती है, तो जय को घर से लाके देना पड़ेगा। क्वेश्चन बात को समझना था आप कि जब 3 पार्टनर थे, जय, विजय और करण, तो जय ने रोल मारा कि प्रोफेशनल फीस 2 लाख रुपए से कम नहीं होगी। मान लो कम होती है, कम होगी तो जय को क्या करना पड़ेगा, घर से ले आना पड़ेगा और ला के देना पड़ेगा। अब हुआ कुछ, तो यूं आगे देखते हैं हम लोग कि क्या हुआ आगे की कहानी। इसके अलावा कहानी में यह ट्विस्ट हुआ कि करण थोड़ा डरपोक टाइप का था, तो करण को जय और विजय बोले कि अरे भाई तू हमारे साथ काम तो कर, तेरी प्रॉफिट 5 लाख से कम नहीं होगी, तेरी प्रॉफिट 5 लाख से कम नहीं होगी, और 5 लाख से कम अगर होती है ना तो मैं, जय और विजय मिलकर तेरे को देंगे 3:2 में। यानी क्वेश्चन का पूरा थीम आप समझ गए। एक जय रोलू था, उसने बोला प्रोफेशनल फीस 2 लाख से कम नहीं होगी, अगर कम होगी तो जय लाएगा। दूसरा करण डरपोक था, तो करण को बोले जय और विजय मिलकर कि तेरा 5 लाख से कम नहीं होगा, अगर कम होगा तो हम लोग देंगे 3:2 में। ये क्वेश्चन का थीम है, यानी कि गारंटी देना। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो जय, विजय और करण 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पहला पॉइंट बोलता है सैलरी जो थी 15,000 ईच थी। जय को 15,000 मिलता था पर मंथ और विजय को भी मिलता था। करण वाज गारंटेड अ प्रॉफिट 5 लाख। करण को बोले कि तुम्हारा 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। एंड जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एनुअल फीस 2 लाख, और जय बोला कि एनुअल फीस 2 लाख से कम नहीं होगी। एनी डेफिशिएंसी arising because of guarantee to Karan will borne by जय एंड विजय। करण को अगर कोई भी कमी होगा उसको कौन देगा, 5 लाख से कमी होगा तो कोई कमी होगा, मतलब प्रॉफिट 5 लाख से कम होगा तो कौन देगा, जय और विजय देंगे। किस रेशियो में देंगे, 3:2। क्वेश्चन में आगे बात बोलता है प्रोफेशनल फीस हुई 1,75,000 की, जबकि जय कितना बोला था कि 2 लाख से कम नहीं होगी। हुआ कितना, 175। कम कितना पड़ा, 25,000। ये 25,000 जय लाएगा। जय ने रोल मारा था कि 2 लाख से कम नहीं होगा। जय ने क्या बोला कि 2 लाख से कम नहीं होगा प्रोफेशनल फीस। हुआ कितना, 175, तो 25,000 जय लाएगा। इसके अलावा उसको 5 लाख करण को गारंटी दिए हैं। खैर, क्वेश्चन का प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट दिया 15 लाख। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आपको 15 लाख दिखेगा और 25,000 जय कैपिटल बोल के लिखा है। ये क्यों लिखा है सर, ये वही गारंटी दिया था जय कि 2 लाख से कम नहीं होगा। हुआ 175, तो 25,000 लावे घर से, तो 25,000 घर से ले आया। अब दोनों का टोटल किए 15,25,000 आया। सैलरी मिलती थी जय को 1,80,000 और विजय को 1,80,000। सर ये 180 कहां से आया, 15,000 पर मंथ, 15,000 इंटू 12 कर, तो 1,80,000 और 1,80,000 इनका आ गया। तो ये हो गई पार्टनर की सैलरी। इसका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 15,25,000 में 3,60,000 जो मिला है उसे हम लोग माइनस करेंगे। जो सैलरी का था मिला था उसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसके बाद हम सीधे जो 11,65,000 बचेगा उसको हम 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी 15 लाख प्लस 25,000, 1525 आया, उसमें 360 सैलरी माइनस करिए, प्रॉफिट आ गया आपका 11,65,000। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2:2:1। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो जय को मिला 4,66,000, विजय को मिला 4,66,000 और करण को मिला 2,33,000। वर्किंग नोट में लिखा भी है, देखिए जरा वर्किंग नोट देखिए। क्रेडिट का टोटल किया, माइनस किया, फिर 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब करण को देखो कितना मिला है, 2,33,000। ले, अब करण को मिला 233, उसको गारंटी कितने का दिए थे, 5 लाख का। कितना कम पड़ेगा, 2,67,000। ये कौन देगा, जय और विजय। किस रेशियो में, 3:2। वर्किंग नोट में बड़े अच्छे से मैंने दिया है ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। आप मेरी बातों को सुनिए, वीडियो को स्टिल करिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहां हमने करण को कहा था कि 5 लाख से कम नहीं होगा, जबकि हुआ कितना करण का, 233। करण का कितना कम पड़ा, 267। कौन देगा, जय और विजय, 3:2।
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना, क्वेश्चन में गिवन है जिसको बड़े अच्छे से समझाया था। तो जय ने दिया 1,60,200 और विजय ने दिया 2,67,000 में से 1,06,800। तो जय को जो मिला था 466, देखिए P&L में 160,200 दे दिया तो बच गया 3,05,800। विजय ने दे दिया था 1,06,800, देखिए P&L में, तो विजय का बचा 359,200 और करण में जैसे ही ऐड कर दिए तो करण का हो गया 5 लाख। अंडरस्टूड। इसके बाद आ जाइए कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना है हमको। सबसे पहला अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो चाह के भी हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं सकते, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया ही नहीं है। समझना। तो क्या बनाना पड़ेगा आपको? करेंट कैपिटल अकाउंट। अब उसको आप कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं। करेंट कैपिटल अकाउंट को भी आप क्या बोल सकते हैं? कैपिटल अकाउंट। इसको जरूर बनाने सीखिएगा। तो जय और विजय सैलरी मिली थी 180। इसके अलावा प्रॉफिट मिला था 305,800, 359,200 और करण को मिला था 5 लाख। और बेचारा जय जो रोल मारा था उसको 25,000 देना पड़ा, तो डेबिट साइड लिखा होगा 25,000। बैलेंस निकाल लीजिए जय का, विजय का और करण का। हो सकता है क्योंकि हमने आज के वीडियो में सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कवर किया है, तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो, बट ये गारंटी है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान से पूरे क्वेश्चन को सुनेंगे, पूरे पार्ट को देखेंगे, 2 बार 3 बार अगर सुनते हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा। ये पक्का मेरा विश्वास है। लेकिन ट्रस्ट, अगर आप गाना सुनते हुए पढ़ रहे हैं, गाना सुनते हुए सम बना रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ी परेशानी होगी। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं? हाँ, आते हैं। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखते समय फिफ्थ क्वेश्चन को या तो आप कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद मैं फिफ्थ क्वेश्चन को आपको पूरा का पूरा बोर्ड में समझाऊंगा। भले आपके स्क्रीन पे सॉल्यूशन भी है, सब कुछ है, फिर भी ये क्वेश्चन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार हम पढ़ जरूर लेते हैं, पढ़ने के बाद हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ABC 3 पार्टनर है, कैपिटल है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। देयर करेंट अकाउंट बैलेंस दिया है 10,000, 5,000 एंड 2,000। अब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं कहा है, तो हमको बनाना भी नहीं है, लेकिन मैं आपको करंट अकाउंट समझाऊंगा और बनाऊंगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा एज यूजुअल रहता है। सी बिंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल सैलरी 12,000 पर एनम। सैलरी मिल रहा है सी को 12,000 रुपए, चलो ये भी कोई बात नहीं है। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड, प्रॉफिट कैसे डिवाइड हुआ है? फर्स्ट 20,000 यानी प्रॉफिट जब आएगा ना, तो उसका पहला जो 20,000 है वो कैपिटल के रेशियो में। नेक्स्ट 30,000 यानी अगला जो 30,000 है वो 5:3:2। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्वल, यानी बांटने का तरीका सोचो। प्रॉफिट जो भी निकल गया उसका फर्स्ट, वैसे तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इतना आसान नहीं है। पहला 20,000 जब डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। नेक्स्ट 30,000 5:3:2 एंड बैलेंस जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। बैलेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। तो इसको हम लोग समझते हैं। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था जब हम पढ़ रहे थे, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 1,72,000, ये नेट प्रॉफिट हो गया। इसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालेंगे तो आप देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना था, फाइंड आउट करेंगे ए, बी और सी। तो ए का आएगा 5,000, बी का अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आता है 5,000 और सी का आएगा 10,000। आप यहां चाहें तो करेंट अकाउंट लिख सकते हैं क्योंकि करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। आप चाहें तो यहां करेंट अकाउंट लिख सकते हैं क्योंककरंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 20,000। इसके बाद क्या है, सी को सैलरी दी गई थी, एक 2 लिख दो यार, अच्छा लगता है। 2C सैलरी
तो सी को सैलरी दे दो 12,000। बस क्वेश्चन इतना ही था मेरे दोस्त, क्वेश्चन इतना ही। 1,72,000, 1,72,000 उसमें माइनस कर दीजिए 30,000, तो यहां नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000, जो कि हमको ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल, यहां करेंट अकाउंट आप लिख सकते हैं क्योंकि करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। अब ये बांटना है, बस ये पूरे क्वेश्चन की जान है। 1,40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो 1,40,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें पहला 20,000 का जो प्रॉफिट बटेगा, ये फर्स्ट 20,000 जो बटेगा, इसके बाद बचेगा 120। तो जो पहला 20,000 बटेगा, फर्स्ट 20,000 किस रेशियो में बटेगा? कैपिटल रेशियो। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है? कैपिटल रेशियो में बांटना है, तो कैपिटल आपका गिवन है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। कैपिटल आपका दिया हुआ है 50,000 इज टू 50,000 इज टू, इसको यहां लिख देता हूं, यहां शायद तकलीफ हो रहा है। कैपिटल रेशियो निकलेगा 50,000 इज टू 50,000 इज टू 1 लाख, यानी कैंसल कराएंगे तो 1:1:2। सर ये कैसे आया? कैपिटल 50,000 50,000 1 लाख दिया है, कैंसल कराओ तो क्या आएगा? 1:1:2। तो पहला जो 20,000 है वो कैपिटल रेशियो में बटेगा। कैपिटल रेशियो क्या निकला? 1:1:2, यानी कि 1/4, 1/4 और 2/4, यानी पहला आएगा 5,000, इनका भी आएगा 5,000 और इनका आएगा 10,000। ये किस रेशियो में पहला 20,000 बचता है? कैपिटल। ये नियम बना है। देखने से क्वेश्चन आसान लग रहा था, क्वेश्चन था भी आसान, लेकिन ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 1,40,000 में पहला 20,000 जो बटेगा वो कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट 30,000, यानी अगला 30,000, ये 30,000 बटेगा 5:3:2। अब कितना बच गया? 90,000। तो नेक्स्ट पहला 20,000 बढ़ गया। नेक्स्ट 30,000 पे आते हैं। ये 30,000 5/10, 3/10 और 2/10 बटेगा। 5:3:2 ऐड करो, 5 + 3 + 2, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा पहला 15,000, 9,000 और 6,000, ये बढ़ गया। नेक्स्ट 30,000। प्रॉफिट बांटने का तरीका देखिए, पहला 20,000 बटा, फिर अगला 30,000, 50,000 बढ़ गया। अब बचा कितना? बैलेंस कितना बचा? 90,000। ये 90,000 कैसे बटना है? इक्वली बांटेंगे तो हम लोग कैसे बटेगा? 90,000 इंटू 1/3, तो 30,000 एक को मिलेगा, दूसरे को भी 30,000 मिलेगा और तीसरे को भी 30,000 मिलेगा। अब देखो ए को कितना मिला? ए को मिला ये 5,000, ये 15,000 और ये 30,000। ये ए का है, तो ए का आया होगा देखो 50,000। बी को देखो कितना मिला? 5,000, 9,000 और 30,000, तो इनका आ गया 44,000। सी को देखो कितना मिला? 10,000, 6,000 और 30,000, तो इनका आ गया 46,000। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, बार बार वॉच करिएगा। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने को नहीं कहा है, लेकिन मैं प्रिपेयर करूंगा ताकि आप चीजों को समझ सके। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो इसमें कुछ नहीं आएगा। 3 पार्टनर हैं, ठीक है, तीनों पार्टनर ए बी सी। यहां कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनका 50,000, इनका 50,000 और इनका 1 लाख। खत्म हो गया, ये इधर आ जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, 50,000 और 1 लाख। दूसरा बनेगा करेंट कैपिटल अकाउंट। एग्जामिनेशन में बनाना पड़ेगा क्या सर? इस क्वेश्चन में नहीं बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बनाने को नहीं कहा है। तो सर आप क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। इसमें जो मुख्य समझने की बात है, मेन जो समझने की बात है, करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में तो करेंट अकाउंट का बैलेंस मैं लिखूंगा यहां पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा भाई? 10,000
इनका आएगा 5000, लेकिन सी का जो है वो इस तरफ बैलेंस आएगा, क्योंकि सी का बैलेंस डेबिट बैलेंस था, सी का बैलेंस इस तरफ आएगा। यही मेरा मेन समझाने का ऑब्जेक्ट है। करंट अकाउंट का बैलेंस 2 का इधर आ रहा है, 1 का इधर आ रहा है। अब इस करंट अकाउंट में और क्या आएगा? कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, तो जानते ही हो तुम लोग कितना है भाई, 5000, 5000, 10,000, 5000, 5000 और 10,000। सैलरी मिली थी सी को, सैलरी लिखो, सी सैलरी कितनी मिली थी, 12,000, ये भी लिख लो। और क्या आएगा भाई, प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट लिखिए इनका 50,000, 44,000 और 46,000। बस कुछ नहीं, टोटल करिए, टोटल करेंगे तो 50, इनका आ रहा है 65,000, इनका कितना आ रहा है 44 यानी 10, 54,000, इनका कितना आ रहा है 46 और 10, 56, 57, 58, 68,000 इनका आ रहा है। ये आ गया 65,000, और कुछ तो है नहीं, तो सीधे इनका बैलेंस 65 ही आएगा। ड्राइंग है क्या क्वेश्चन में? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो लिखेंगे, जो कि नहीं है नहीं है, तो इनका आ गया 65,000, इनका बैलेंस निकालेंगे तो आएगा 54,000। इसको रुकिए थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं, ये 2000 तो पहला बैलेंस था, ये बैलेंस जब कैरी डाउन करेंगे तो इनका आएगा 65,000, इनका आएगा 54,000 और 68 में 2 गया, इनका आएगा 66,000। ये पार्ट को थोड़ा वॉच करिएगा। मैंने कुछ नहीं किया, करंट अकाउंट में ए बी का बैलेंस इस साइड था, सी का इस साइड था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, सैलरी लिखा, प्रॉफिट लिखा, टोटल किया, माइनस किया। टोटल ना थोड़ा गड़बड़ आएगा, तुम समझना मेन है, ठीक है, उस बात पे ध्यान देना। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जनरल एंट्री जब भी कहे ना, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सी सैलरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैप, यानी इधर वाले सब टू है, क्रेडिट होते हैं, ये डेबिट, इधर वाले सब क्रेडिट, ये डेबिट, नेट प्रॉफिट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।